चलें बात करें। पीएच साइलेंट होता है इधर। प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड, ठीक है, क्लियर है। प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड, हम गैब्रियल, अब लिख लीजिएगा, गैब्रियल थैलीमाइड अमाइन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। उसमें से पहले ये देख रहे हैं हमारे पास थैलीमाइड होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा शब्दों को प्लीज थोड़ा समझ के। मैंने यहाँ पर क्या यूज करा हुआ है, आई शब्द का यूज करा हुआ है, ठीक है, क्लियर। आइए जरा, हमारे पास थैलिक एसिड होता है, ठीक है। थैलिक एसिड का मतलब क्या, कॉमन नेम है ये इधर। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एसिड है, ठीक है, दैट इज योर थैलिक एसिड, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहा हूं, ठीक है जी, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। ये चीज सभी को समझ में आता है। नेगेटिव नेगेटिव NH4 प्लस, दैट इज योर NH4 प्लस। इतना चीज सभी को समझ में आता है। उसके बाद अगर मैं इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा, इसको हीट। हीट करने पर ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, आई एम सॉरी, हीट करने पर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है, दैट इज, जैसे इसको हीट करोगे दैट इज CONH2, और यहाँ पर किस में आ रहा है C डबल बॉन्ड ONH2। ये तुमको करवाया था मैंने, पहले भी समझा रखा है। इसके बाद जब इसको फर्दर और हीट किया जाता है, इसको और हीट करते हैं, ऑन फर्दर हीटिंग, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फर्दर, तो होता क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जरा देखना जरा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके पाई के ऊपर अटैक करेगा, ये पाई टूटेगा, वापिस आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल होता है, बनना पसंद करेगा, और जैसे ही वापिस आएगा कि NH2 को बाहर निकाल देगा। वो क्या करेगा, इसका H लेके अमोनिया बाहर निकले, तो तुम्हारे पास क्या हुआ, अमोनिया बाहर निकल रही है, और साथ में तुम्हारे पास क्या है, जो तुम्हारे पास कंपाउंड बना है, तुम्हारे पास क्या है, डबल बॉन्ड O। ये क्या है, डबल बॉन्ड O, इधर आ रहा है NH, और क्या बना है, डबल बॉन्ड O। ये चीज सभी को समझ में आई, मैंने कैसे ही बोला, मैंने बोला नाइट्रोजन का लोन पे इसके पाई स्टार पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वापस जाके इस NH2 को निकाल देगा, ये NH2 जैसे ही बाहर निकलेगा, ये आके इस नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस होगा उसको मिनिमाइज कर देगा, H निकाल लेगा, और अमोनिया बाहर निकाल देगा। ये चीज सभी को समझ में आई, दैट इज योर थैलीमाइड। ये क्या है तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे पास बना है, ये आखिरी में ये जो स्पीशी बनती है, इसको क्या बोला जाता है, थैलीमाइड बोला जाता है। ये चीज सभी को समझ में आया। वही ये जो इसका ये बना है, इसके भाई साहब ये बने हैं, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे आई की जगह क्या लिख लीजिएगा, बस ए लिख लीजिएगा, दैट इज योर थैलामाइड। ये चीज सभी को क्लियर है, दैट इज योर थैलामाइड। ये अमाइड है और ये इमाइड है, और ध्यान समझना इधर, सभी को समझ में आया। इसका मतलब अगर मुझे कोई ये बोल के देता, इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता, मैंने इसके ऊपर अमोनिया डाला है और सिंपल हीट करा है, तो अभी मेरे पास यही बनता। इतना चीज सभी को समझ में आता है। दिस इज अ वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जरा देखना, जरा दोनों करवा देता हूं इधर। अगर मैं आपको बात करूं, ये जो मेरे पास थैलिक एसिड दिया है, अगर मैंने इसके ऊपर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलने का मतलब क्या है, जो वाटर यहां से निकाल ले, इतना P2O5 Al2O3 जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट तुमने देखे हैं, तो वो क्या करेगा, एसिड है तो ये तुमको पहले भी सिखा चुका हूं, दैट इज 2 कार्बन का गैप है, वाटर निकाल दीजिए, सिखाया तुमको।
हीट कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर। तो जैसे इसको हीट करूंगा इधर, अगर हीट भी ना लिखे, डिहाइड्रेटिंग, कभी कभी P2O5 लिखता है, मोस्टली P2O5 लिखता है वो, पर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट चल सकता है, ठीक है। SOCl2 लिख दे तब भी वही काम होगा, नहीं SOCl2 पे ClCl आ जाएगा, ठीक है। P2O5 यूज करेंगे, P2O5 हो गया, डिहाइड्रेटिंग P2O5 Al2O3, ये सब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही तुम यूज करोगे ये, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा। इतना चीज सभी को समझ में आया। अब इसके ऊपर अगर मैं क्या ऐड करूं, यूरिया ऐड करूं, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2, और साथ में क्या करें, हीट करें, तब भी मेरे पास क्या बनाता है, ये थैलामाइड का फॉर्मेशन करता है। इतना चीज सभी को समझ में आया, तब भी हमारे पास क्या बनता है, थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है। इतना चीज सभी समझे। दो रेजेंट और लिख लेना इसके साथ साथ। अमोनिया तो लिख ही दिया है, एक रहता है तुम्हारे पास NH4NO3, सॉरी NH4OH होता है, ठीक है जी। हाँ जी, एक मिनट बच्चा, ये सारे दे सकता है, सेम ही बनेगा। हाँ जी, ये बताया तो था तुम्हें, जब एसिड की रिएक्शन लिखवाई पे लिखा था हीट करने पर अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको याद हो, तब मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, अमोनिया किसके साथ रिएक्शन करवाते, बेटा वाटर निकाल दीजिए, पढ़ाया था ये, डायरेक्ट लिखवाया था वहां पे मैंने ये। तो यही बनता था आपके पास अमाइड, ये सिखाया था ना वाटर वहां पर मैंने। एक एसिड वाली रिएक्शन भी तो करवाई थी आपके पास, ये समझ में आया मैंने कैसे करा है वो। हाँ हाँ, वो वही चीज आई है, हालांकि होता ऐसे है, हमारे पास ये बनेगा एसिड बेस होगा, उसके बाद इसको हीट करने पर अमाइड में चेंज होता है ये, ठीक है, हीट करने पर अमाइड में चेंज होता है। क्लियर, इतना जी सभी को क्लियर है। चलें, चलें, बात करते हैं आगे, दैट इज योर गैब्रियल पैथेलियम। चलें, ये हो गया, बात करते हैं किसकी, गैब्रियल थैलेमाइड अमाइन सिंथेसिस की। क्या होती है गैब्रियल पैथेलेमाइड अमाइन सिंथेसिस, ठीक है। समझना जरा इधर, जो मेरे पास ये पैथेलेमाइड बना है, तो सॉरी, जो मेरे पास थैलेमाइड बना है, ये इसकी, ये जो बना है डबल बॉन्ड O, NH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। लेट्स सपोज सोल्यूशन लिया है इसका, उसके बाद किसी हलाइड के साथ करवाएंगे, तीसरा हमारे पास क्या रहता है, ठीक है जी तीसरा हमारे पास क्या रहता है, हाइड्रोलिसिस रहता है, ठीक है जी, क्लियर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट दैट वी गेट हियर इज योर RNH2, हमारे पास मिलता है, दैट इज योर 1 डिग्री अमाइन वी गेट, ठीक है जी। हमारे पास अमाइन कौन सा मिलता है, 1 डिग्री अमाइन मिलता है। ये चीज़ सभी को क्लियर है, ठीक है, क्लियर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, बेसिक कर लीजिए, ठीक है। इधर समझिएगा जरा होता क्या है, इधर
या इसको ना ऐसे लिखना, हाइड्रोलिसिस लिखा है ना, इसको बेस ये लिखना, एचओ बेसिक हाइड्रोलिसिस लिखना, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, हमारे पास बेस है, ठीक है जी, हमारे पास क्या गिवन है, बेस है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को लेके बात करूं, दैट इज ये, अगर मैं इसके ऊपर बेस ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड करा, HO माइनस का ऐड करा, तो HO माइनस का इसका H निकालेगा, जैसे इसका H निकालेगा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेसिटी शिफ्ट करेगी। हाँ जी सर, जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेसिटी शिफ्ट करेगी तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज योर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीज़ सभी को समझ में आता है, इतना चीज़ सभी को समझ में आया, एसिड बेस होगी नॉर्मल, ठीक है। ये जो स्पीशी मेरे पास बनी है, ये जो कंपाउंड मेरे पास बना है इधर, अगर मैं इसकी रिएक्शन RX के साथ करवाऊंगा, ठीक है जी, तो तुम बोलोगे सर दिस इज योर R और X, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान समझना, ये इसका बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग इधर होगा, सिग्मा सिग्मा स्टार इधर होगा, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, बैक साइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है, यानी अटैक कैसा होगा, SN1 होगा, SN2, SN2 टाइप का क्या होगा, अटैक होगा। और SN2 टाइप का अटैक कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री पे हो सकता है, समझ में आई। तो इसका मतलब मेरा RX 1 डिग्री पे चल सकता है और 2 डिग्री पे चल सकता है, क्या 3 डिग्री चलेगा क्या, नहीं, 3 डिग्री कभी भी नहीं होना चाहिए, इतना चीज सभी को समझ में आता है। तो जैसे ही अटैक करेगा तुम बोलोगे सर हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास कुछ ये बन रहा है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, NR का फॉर्मेशन होगा, इतना चीज सभी को समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद दैट इज नथिंग बट समथिंग लाइक अमाइड हैज फॉर्म्ड, ठीक है। अगर मुझे इसको सिंपल भाषा में समझाना है इसके आगे का प्रोसेस, मैं बोलूंगा बेटा देख अमाइड जैसा बॉन्ड है, ठीक है, हम इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ते आए हैं, दैट इज योर H, इधर क्या आ जाएगा OH, ऐसे इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ दे बेटा H, और इधर क्या आ जाएगा OH, तो RNH2 बन रहा है नहीं बन रहा, पर हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, ये था जुगाड़ टाइप का तरीका, ठीक है, क्लियर। अभी सीख लेते हैं कुछ, अगर काम का है तो कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बना इधर, जैसे ये मेरे पास बना, इसके ऊपर क्या होगा, जैसे ही मेरे पास ये बनेगा, अब बोलोगे सर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये स्पीशी मेरे पास बनी, तो जो HO माइनस मैंने ऐड करा हुआ है वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापिस आएगा, वापिस आके ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, तोड़ेगा, इतना चीज क्लियर है। जैसे ही इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बना, हमारे पास बच्चा जो बनेगा दैट इज डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या बन रहा है OH, इतना चीज क्लियर है, दैट इज डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना N के ऊपर नेगेटिव, ये क्या बना R, इतना चीज क्लियर है। ये नेगेटिव क्या करेगा, इसका H ले लेगा, इंटरनल एसिड बेस हुई, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास H, ये मेरे पास क्या आ जाएगा H, और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, इतना चीज सभी को क्लियर है। अब ये HO माइनस फिर से आएगा, ठीक है, फिर से आके इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे फिर से ऊपर अटैक करेगा बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकाल देगा, वो RNH2 का करेगा, इस एसिड का H ले लेगा, जैसे क्या बोला, ये इधर अटैक करेगा, वापस आएगा, इसको बाहर निकालेगा, जैसे इसको बाहर निकालेगा, इसका H बचा है वो इसका H ले लेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा फाइनली, दैट इज यू गेट दिस कंपाउंड, डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या है डबल बॉन्ड O माइनस प्लस RNH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। 1 डिग्री अमाइन है कि 2 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन, दिस इज द बेस्ट रिएक्शन टू मेक द 1 डिग्री अमाइन, इस रिएक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, इतना चीज सभी को समझ में आता है, बस सभी को सेट है, 2 डिग्री अमाइन कभी भी नहीं बनेगा। अगर SN2 हुआ क्या इन्वर्जन होगा, होगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यही लिखवा देता हूँ, अगर मैं सेक्शन के कुछ पॉइंट्स लिखूं, ठीक है, क्लियर। तो तुम बोलोगे सर हमारे पास SN2 टाइप रिएक्शन है, ये SN2 टाइप रिएक्शन हो रही है, सो इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, यस, सो इन्वर्जन अकर, इतना चीज सभी को समझ में आता है। इन्वर्जन ऑफ बॉन्ड समझ में आई, R का S नहीं, S का R मत कर देना, समझ में आता है ये, ठीक है, सिखाए थे ना, R का R भी रह सकता है, ठीक है। दूसरा चीज SN2 हो रही है, सो इन्वर्जन अकर, ठीक है इधर। दूसरा चीज बात करें, हमारे पास ये रिएक्शन है, बेस्ट मेथड, ठीक है, क्लियर, टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन, इतना चीज सभी को समझ में आता है, ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन, इतना चीज क्लियर है, ठीक है।
हमारे पास हलाइड कैसा नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री वाला हलाइड हमारे पास नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री हलाइड SN2 नहीं देते, ठीक है। समझ में आई बात? सिंपल वाटर से बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ सभी को समझ में आती है बात? ये चीज़ सभी को क्लियर है? दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो, ठीक है। इस रिएक्शन में SN2 है, इन्वर्जन होता है, 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अनंत एक चीज़ बता, SN2 कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं होती? 3 डिग्री पे नहीं होती, वो मैंने बता दिया। ये हो गया सभी का? ये सभी को क्लियर है? आइए ज़रा इस पे कमेंट कीजिए। लिख लिएगा, पिछला हो गया? बड़ा स्लो लिखते हो यार, कोई नहीं, लिख लीजिए।
क्या हम PHNH2 बना सकते हैं? अगर PH2NH2 बनाना है, गैब्रियल 1 डिग्री अमाइन है, बना सकते हैं क्या? क्यों शंतनु है? SN2 होगा नहीं, बहुत बढ़िया, ये नहीं बना सकते, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर कंजुगेशन में है। अरे सर लुईस एसिड नहीं तोड़ पाता तो वो क्या तोड़ देगा? अरे लुईस एसिड तोड़ पाता है क्या कंजुगेशन वाले को? तोड़ने के लिए क्या चाहिए? मेटल। लिथियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए। देखिए लिथियम तो ऐसा है तो वो तो किसी को नहीं बख्शता। सोडियम चाहिए, सोडियम भी ले सकते हो, बट सोडियम के साथ हीट करना पड़ेगा। पढ़ाए हैं तुमको? है? क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हैं? अरे बोलिए बोलिए, क्या बोला आपने? उसका यहाँ पे क्या काम है? चले बच्चा, सभी को समझ में आया? नीचे वाला ये बनाया जा सकता है। अगर ये बनाना है तो इसके लिए हमारे पास x क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कितना? 1 2 3, हाँ, ये बनाया जा सकता है। अब 2 डिग्री अमाइन है, हाँ 1 डिग्री है, आई एम सॉरी। यानी दैट इज योर 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर? ये बनाया जा सकता है, हाँ जी बना सकते हैं। ये बनाया जा सकता है। क्या हुआ है तुझे भाई आज आपको? ये समझ में आया सभी को? ये अच्छा, ये समझ में आया क्यों दिया इसने? समझ गए ना? इधर तो बहुत देगा ना, आराम से स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ये तो वैसे नहीं बनाया, अमाइड है ये तो, हम तो अमाइन की बात कर ये 2 डिग्री। इतना चीज क्लियर है? इधर ठीक है। इधर SN2 होगा लास्ट वाले में। अगर अगर अच्छा, अगर ये ले हुए तो इसके लिए x क्या रहा होगा मेरे पास? ये रहा होगा कितना? 4 है ना ये। कुछ बताया था कौन से नहीं देते हैं 1 डिग्री होने के बावजूद भी? SN2 में लिखाया था। ये क्या है ये? नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल लिखवाया था, वही है। फैल मत जाना, हाँ जी, ठीक है। ये नहीं देगा 1 डिग्री में। अरे समझ में आई बात? लिखाया था सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 1 डिग्री हेलाइड होने के बावजूद भी नहीं देता। हेलोरिन की, हेलोरिन की बात यहाँ पे हो रही है भाई। इसका मतलब क्या है कि सर अगर ये तो PHX होना चाहिए, बट ये तो तोड़ ही नहीं पाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इधर बात करेंगे तो दे देगा, ठीक है। इधर क्योंकि मेरे पास 2 डिग्री एक्स होगा, 2 डिग्री एक्स पे हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली रेट थोड़ा कम रहेगा। इधर ये आसानी से देगा, ठीक है। ये तो अमाइड की तो बात ही छोड़ दो, इधर ये नहीं बना पाएगा, ठीक है जी। समझ में आई बात? क्लियर है? अरे सभी को समझ में आया? करो फिर। इधर बेस जाके अटैक करेगा, नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव इधर जाके अटैक करेगा, तो कन्फिगरेशन चेंज। तो यहां पर तुम इधर देखो सीधा, इधर ये डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, तो यहां पर क्या आएगा? ये ऊपर से आएगा। अरे कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी ना, बैक साइड अटैक होगा ना। तो अगर बैक साइड अटैक होगा तो कैसा रहेगा ये? तो Cl मेरे पास निकल जाएगा। अगर Cl यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर H है, ये चीज सभी को समझ में आती है? अगर मेरे पास अटैक होगा तो कन्फिगरेशन क्या रहेगी, यहाँ पे उस पर कमेंट कीजिए। ये बनेगा ना मेरे पास पहले स्टेप में, पहले स्टेप में ये बना। दूसरे स्टेप में जब SN2 इसके ऊपर क्या है, ये वाला हाईलाइट दिया हुआ है हमने इधर, जब हमने इसके ऊपर ये ऐड करा, ठीक है, इधर Cl ऐड करा, मान लो मैंने कन्फिगरेशन नहीं लिखता तो नॉर्मल आप क्या बोलते कि सर हमारे पास ये तो है, इधर डबल बॉन्ड O, इधर आ रहा है डबल बॉन्ड O, ये क्या आ रहा है N,
और ये मेरे पास क्या है दैट इज ये बनेगा। तो वेज पे आएगा क्या डैश पे? ठीक है जी, ये चीज़ सभी को समझ में आती है, ये चीज़ सभी को क्लियर है। ये किस पे आएगा? वेज पे। अब कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, तो तुम बोलोगे सर फाइनली क्या बन जाएगा? NH2। ठीक है जी, दैट इज NH2 किसके ऊपर है? ये आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? क्या हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन देगा ये अरहंत? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन देगा ये? देगा, यस 1 डिग्री देता है। ठीक है, समझ में आई बात? हिंसबर्ग रेजेंट के साथ ये जो मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है जो बनता है? बहुत बढ़िया, दैट्स आंसर, सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। बहुत बढ़िया जा रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आई? अब कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। बेस है, नेगेटिव है, वो जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से Cl को बाहर निकालेगा। समझ में आई बात? चलें आगे, ये कर लेंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आइए। अच्छा, ये ऊपर है। बात करते हैं इधर, रिएक्शन का नाम बाद में लिखते हैं, पहले थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं पर एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इधर है, अगर पर एसिड्स कैसी स्पीशीज होती हैं? अगर आपके पास कुछ ऐसा एसिड है, ठीक है जी, इनको क्या बोला जाता है? पर एसिड। मैं समझाता हूँ। ठीक है, पर एसिड बोलने का मतलब क्या है? इनके अंदर क्या होगी? पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। क्या होगी? पर ऑक्साइड लिंकेज होगी। ये चीज सभी को समझ में आता है? ठीक है जी। अगर मैं परोक्साइड लिंकेज की बात कर रहा हूँ, कैसा दिख रहा होगा? C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा? H। परोक्सी लिंकेज देखने को मिली। ठीक है जी। अपन को जो मोस्ट कॉमनली यूज होगा मैं वो बताता हूँ, MCPBA यूज होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो पर एसिड तुम्हारे लिए काम का है। ठीक है, पर तुम्हें कहीं भी ऐसा कुछ दिख गया, 3 ऑक्सीजन वाला कुछ दिख गया, तो ध्यान रखना वहां पर। ठीक है, चांसेस रहेंगे तुमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है दैट इज MCPBA। इतना चीज सभी को समझ में आया?
ठीक है, चले। इसका नाम क्या होता है? दैट इज योर मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? दैट इज, तुम्हारे पास मान लीजिए एसिड है ओ, ये प्रोक्सी लिंकेज आ गई, इसकी मेटा पोजीशन देख ली ऑर्थो, और मैं इधर लगा दीजिए Cl, इधर भी लगा दो चलेगा, सेम ही है, मेटा पे लगाना है। इतना चीज सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इधर ये चीज सभी को क्लियर है? इसके अलावा और तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है? इसका एग्जांपल ये भी है, कभी कभी ये भी ले लेते हैं, CF3COOOH। इतना चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी क्लियर है? अब ठीक है, तुमसे क्वेश्चन रहेगा, एक एसिड और एक पेरोक्सी एसिड, ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन तुमको आंसर करना है। एक एसिड है और एक पेरोक्सी एसिड है, मान ली एसिटिक एसिड है और एक तुम्हारे पास उसी का ही पेरोक्सी एसिड है, ठीक है, क्लियर? दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग सबसे बढ़िया कौन है? यस, ठीक है, रिएक्टिविटी कौन है देख लीजिएगा ये, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पर एसिड बना है ना, इधर ये जो मेरे पास पर एसिड बना है, इस पर एसिड के दो काम होते हैं, और ध्यान से सुन लेना इधर जो सिखा रहा हूं, इधर टू द पॉइंट बात है, ठीक है। ये दो काम करेगा, एक काम करेगा इपोक्सीडेशन, ठीक है जी, दूसरा काम क्या करता है? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, समझ में आई बात? इपोक्सीडेशन का मतलब समझाता हूं क्या है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का भी समझाता हूं मतलब क्या है, ठीक है। इसकी जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, ये यहां पर क्या पढ़ेंगे हम, एल्कीन, मैं बताता हूं इसके बारे में, ठीक है। बट हमारे पास दो पार्ट है पर एसिड के, एक है इपोक्सीडेशन और एक है क्या, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इपोक्सीडेशन का मतलब क्या है? इपोक्साइड बनेगा। इपोक्साइड पता है आपको? क्या होता है? ये इपोक्साइड ही तो होता है, ये 3 मेंबर जो बनता है इसकी को तो इपोक्साइड बोलते हैं। समझ में आई बात? इधर ध्यान सुनना, कोई इश्यू नहीं अगर नहीं पता तो, ठीक है जी। इधर इधर क्या हुआ? BVO है, ठीक है, वी बी नहीं, BVO, ठीक है, वेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। यहां पर चलता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। इधर यहां पर क्या काम करता है? इधर वेयर विलेजर में काम क्या करता है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। और वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बच्चा क्या है आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जितना लिखवा रहा हूँ वो चीज समझते जाइएगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में बात करूं, एच के माइग्रेट होने का रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद, अरे छोड़ो वो नहीं है, वो वहीं का वहीं है, ठीक है, 3 डिग्री, उसके बाद साइक्लोहेक्साइल, ठीक है जी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या आएगा, आई एम सॉरी, इसके बाद आएगा बेंजाइल, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसका ट्रेंड ध्यान रखना है, ये वो नहीं है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये सिर्फ यहीं पे काम आएगा, ठीक है, क्लियर? 2 मिनट रुकना जरा। इसके बाद क्या रहता है हमारे पास? 2 डिग्री, ठीक है जी, इसके बाद रहता है बेंजाइल, ठीक है, इसके बाद क्या रहता है? अराइल, इतना ध्यान रख लेना। और उसके बाद क्या आता है मेरे पास? 1 डिग्री, क्लियर है? इपोक्सीडेशन की बात करें तो यहां पर हम सिंपल बात करेंगे, क्या होगा यहां पर, ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम का है। इधर बात करें तो इधर एडिशन होगा, ठीक है, नॉर्मल एडिशन ऑन एल्कीन पढ़ेंगे हम इसका, एडिशन ऑन एल्कीन, ठीक है जी, क्लियर है? मैं समझाता हूँ क्या है, ठीक है, पहला। दूसरी बात करेंगे, ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा, जो इपोक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन ऑलवेज एड अप टू एड अप टू किस एल्कीन पर ऐड होगा? अगर एक इक्विवेलेंट लिख के दे देगा तो हमेशा उस एल्कीन पर जाएगा, एड अप टू दैट एल्कीन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये चीज, आई एम सॉरी, विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये चीज सभी को समझ में आती है बात, ठीक है? दो एल्कीन है और एक इक्विवेलेंट लिख रहा है, ये पूरा क्रक्स लिखा है, मैं भी एग्जांपल्स करवाता हूँ इसको लेके, ठीक है। बात करते हैं आगे फिर अब।
इतना तो सभी को क्लियर है, पर एसिड सोर्स किसका है, ऑक्सीजन का। ये जी सभी को समझ में आ रही है बात, ये ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इधर जितना सिखा रहा हूँ उतना समझना। अगर मेरे पास बच्चा कोई एल्कीन दिया हुआ है इधर, और इस एल्कीन के ऊपर हम अपन को लिखा हुआ है, हमने क्या ऐड करा है, MCPBA ऐड करा है। मैं बात कर रहा हूँ इपॉक्सीडेशन की, इसकी बात कर रहा हूँ इपॉक्सीडेशन की, ठीक है जी। तो कुछ नहीं होगा, ये एल्कीन ऑक्सीजन का सोर्स है, ये ऑक्सीजन एल्कीन के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। क्या होगा, एल्कीन के ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन कर दो, बस इतना काम है। ये सभी को समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल इधर तुम्हारे पास ये पाई है, ये दिया है, तो इसके ऊपर बात करूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट हियर। इतना चीज सभी को समझ में आया। बहुत स्ट्रेन सिस्टम है, 3 मेंबर, हाँ जी। इधर अगर, क्या बोल रहे हो, कार्बिन वाला भी ऐसा ही था, वो CH2 का एडिशन होता था, ठीक है। कार्बिन में चलता है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, तुमको नहीं पढ़ाया था, एडिशन हमेशा कार्बिन पहले करता है, पढ़ाया था ना, तो दिमाग में आया होगा ऐसे ऐसे। वो एबनॉर्मल लेके, एबनॉर्मल वाला याद है, एबनॉर्मल रीमन टीमन में पहले बोला हमेशा एडिशन होता है, कार्बन की प्रॉपर्टी है ऑल इंडिया एडिशन, ठीक है, इंसर्शन, ठीक है, छोड़ो इधर, एडिशन ही काम का है हमारे लिए, बाकी नहीं है, ठीक है, क्लियर। इधर समझना, अगर मेरे पास ये दिया है और एक एल्कीन मेरे पास ये दिया है इधर, और मेरे पास उसने लिख के दिया है MCPBA, ठीक है, या कुछ भी लिख दे उसके अलावा पर एसिड कोई भी लिख दे, तो यहाँ पे लिख रखा है इसका एक इक्वलेंट, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये वाला पाई कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला कैसा है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रिलेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, तो इधर जाके ऐड ऐड होगा, बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा इसका आंसर। समझ में आया। चलें आगे, इधर बात करते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। सेकंड पास इसका, दैट इज बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
बात करते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? बेयर विलेजर। मान लीजिए आपके पास कुछ रिएक्शन ये दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया है, हमने इसके ऊपर क्या करा, इधर कोई भी पर एसिड ऐड करा है। क्या ऐड करा है? पर एसिड। जैसे हम पर एसिड ऐड करते हैं, हमारे पास इधर एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बनता है और एक प्रोडक्ट मेरे पास ये वाला बनता है। ये चीज सभी को समझ में आई? दिस इज द प्रोडक्ट, और बाय डिफॉल्ट ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास कैसा है? मेजर है, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा है? माइनर है। इतना चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? बात करते हैं इसका मैकेनिज्म की बात करूंगा, ठीक है। हमेशा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है तो किधर लगाना? अब यहाँ पर H तो है नहीं, अल्काइल ग्रुप ही है, तो रूल क्या बोलता है? H 3 डिग्री, तो ये कार्बन कौन सा था? 3 डिग्री वाला था, तो इधर जाएगा ऑक्सीजन। हाँ जी, ये चीज सभी को समझ में आई? नटशेल में करना यही है सभी में, या जिधर ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उधर जाएगा, ठीक है। क्लियर? लिख लिया सभी ने? चलें, आइए जरा, अगर मैं बात करूं इधर, हमारे पास ये दिया हुआ है, पर एसिड में कोई एसिड ले लेते हैं, लेट्स सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये दिया हुआ है, ठीक है। इधर एसिड है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर तो कंजुगेशन में है, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तुम बोलोगे सर हमारे पास क्या बना है? CO-। क्लियर है? यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर H, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH3, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? ये CH3। ये चीज सभी को समझ में आती है? इतना चीज सभी को सेट है? तो ये H था, इसने इसका H सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये इतना चीज क्लियर है सभी को? ये मैंने कैसे लिखा सभी को सेट है? क्लियर? अब ध्यान समझना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम सेकंड पीरियड के हैं, यहां तक मैंने कैसे लिखा? मैंने एक स्टेप बीच में से स्किप कर दिया है, समझ गए ना? जो ये H रहेगा इसके ऊपर प्लस आएगा, उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली, वो H इधर चला गया उठ के, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम सेकंड पीरियड के हैं, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, तो बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा? वीक बॉन्ड होगा रिलेटिवली। इतना चीज सभी को समझ में आता है? क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है तो होता क्या है? ये वाला बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा, एक चीज ये है, इसके ऊपर क्या बन जाए? डेल माइनस, इसके ऊपर आ जाए डेल प्लस, ये हो सकता है। या एक चीज ये हो सकती है, इसके ऊपर क्या आ जाए? डेल माइनस, और आई एम सॉरी, इसके ऊपर क्या आ जाए? डेल प्लस आ जाए, और इसके ऊपर क्या आ जाए? डेल माइनस। कौन सा है? ऊपर वाला बनेगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। क्यों सर? क्योंकि जैसे इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, इसके इक्वलेंट RS बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये चीज सभी को क्लियर है? तो इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से। इतना चीज सभी को समझ में आया जो मैंने करा? ये चीज सभी को क्लियर है? यहाँ पे बात सभी को क्लियर है? यहाँ पर होता क्या है, जैसे इसके ऊपर डेल प्लस जनरेट होगा, यहाँ से होता क्या है, इधर जैसे इसके ऊपर डेल प्लस जनरेट होगा, ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन एसिड डोनेट करेगा। जैसे ये अपनी इलेक्ट्रॉन एसिड डोनेट करेगा, या तो इधर से ये वाला अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया, जैसे प्लस आया, ये वाला अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इसके ऊपर अटैक कर देता है, या तो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इसके ऊपर अटैक कर देता है, नहीं माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आई, या तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। अगर ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, मैं दोनों लिख देता हूं इधर, ध्यान समझना, मेरे पास दो तरह के बॉन्ड है, एक मेरे पास बॉन्ड है बच्चा A वाला, एक मेरे पास बॉन्ड है कौन सा? B वाला। इतना चीज सभी को क्लियर है? और ये मेरे पास लिविंग ग्रुप भी है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ रहा है। तो अगर मेरे पास A वाला बॉन्ड जा रहा है, तुम बोलोगे सर अगर हमारे पास A वाला बॉन्ड जा रहा है तो होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा और ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन के साथ इधर माइग्रेट कर जाएगा। इतना चीज क्लियर है? जैसे इधर अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इतना चीज क्लियर? तो मेरे पास बनेगा क्या? तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड O, ये क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड O। इतना चीज सभी को समझ में आता है? तो यहां पर जैसे इसने माइग्रेट करा, तुम बोलोगे सर CH3 था और C डबल बॉन्ड O बना, ठीक है। इसके साथ क्या? ऑक्सीजन, और मेरे पास क्या है? ये चीज बनी है नहीं बनी? ये लिखा था हमने यहाँ पर। ये चीज सभी को समझ में आती है? ठीक है। अगर मेरे पास B वाला बॉन्ड जाता, B वाला ग्रुप जाता, ठीक है जी, ऑब्वियसली दोनों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अलग अलग है। अगर B वाला जाएगा तो B वाला जाएगा तो इधर अटैक करेगा, इस वाले को निकालेगा, तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना? O
CH3 बना है। इतना चीज़ क्लियर है, पर हमें पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये चीज़ सभी को समझ में आया हमने क्या काम कर रहा है? दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, करना क्या है आपको? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? अल्कीन होगा तो एडिशन, इधर भी एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो रहा है ना कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर। अरे समझ में आ रही है बात? तुमको कोई बोले एल्डिहाइड से एक स्टेप में एसिड बनाइए, पर एसिड डाल दीजिए। एल्डिहाइड से एक स्टेप में एसिड बनाइए, एक तरफ अल्काइल ग्रुप एक तरफ एच, एच का माइग्रेट होगा या नहीं होगा? तो उस वाले बॉन्ड में जाएगा ऑक्सीजन, एसिड बन गया एक स्टेप में। समझ में आ रही है बात? सभी को क्लियर है? मान लीजिए अगर दोनों साइड 1 डिग्री होता, उस केस में जो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उसकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया ना एक तरीके से, तो जितना ज्यादा अल्काइल इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो माइग्रेट करेगा। मान लो इधर भी 1 डिग्री इधर भी 1 डिग्री, तुम फंस गए, कौन सा जाएगा? अब उधर देखिएगा, अच्छा ये 1 डिग्री है पर इधर एक CH3 के कारण एक्स्ट्रा इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो उसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? देता हूँ क्वेश्चन करवाया, आगे लिखा है मैंने। ये हो गया भाई साहब सभी का? सभी का हो गया ये? आइए जरा इधर। तो पहला क्वेश्चन, इधर या तो ऑक्सीजन इधर ऐड होगा या तो ऑक्सीजन इधर ऐड होगा, तो किधर ऐड करेंगे? लेफ्ट या राइट? समझ गए? तो तुम बोलोगे सर हमारा आंसर क्या आएगा? डबल बॉन्ड ओ ओ, इधर क्या आ रहा है? इधर। दिस इज योर आंसर। ये चीज सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? इधर बात करोगे लेफ्ट या राइट? समझ गए? बहुत बढ़िया। इधर बात करोगे? अब पी, अच्छा एच का सबसे ज्यादा, एच के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद कौन था? साइक्लोहेक्साइल था। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद बेंजिल, सॉरी बेंजिल बेंजाइल, ठीक है, उसके बाद राइल। ये चीज सभी को समझ में आती है? इधर ये क्या है मेरे पास? ठीक है जी, इधर रहेगा कि इधर? समझ गए? इधर तो कहीं भी डाल दो, 7 मेंबर की चेन बन जाएगी ये, कुछ नहीं है ये। डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन। हाँ जी, हाँ बोलिए। सेकंड वाले में क्या? इधर आएगा ना ऑक्सीजन एटम हमारे पास, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है जी, इस पे कमेंट कीजिएगा। हम्म, है, हाँ 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 हाँ, समझ में आई बात? इधर पी, ये एसीटोन है, किधर बहेगा? अरे पीएच वाली साइड आएगा, 1 डिग्री आखिरी में है। पीएच, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ। समझ में आई? पीएचओ में एच वाली साइड, तुम बोलोगे पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। समझ में आई बात? क्लियर है? कर लेंगे बाकी क्वेश्चन सारे। ठीक है, इधर इस वाले को रहने दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पर।
इधर बाय डिफॉल्ट इधर वाली साइड जाएगा ये, ठीक है, इधर जाएगा, इधर भी इस तरफ जाएगा, तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा ये डबल बॉन्ड ओ। नीचे वाले में बात करें 6 में, ठीक है, कर लेंगे, ये लेफ्ट साइड जाएगा बिल्कुल। क्लियर है सभी को, सेट है। हाँ तो इलेक्ट्रोनेसिटी किधर है, उधर वाले में ज़्यादा है, 2 CH3 का प्लस आई लग रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी देंगे तो उधर बेसिस पे देख लिया, ठीक है, समझ में आई बात। ये मैंने बोला था वहां पर भी है, ठीक है, इधर कर लेंगे क्वेश्चन, सारे कर ही दिए यार, बचा क्या, ठीक है, हो गया ये। पर एसिड की कहानी क्लियर है सभी को, ठीक है। आखिरी बात करते हैं श्मिट रिएक्शन की, श्मिट, ठीक है, clear? श्मिट रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड कीटोन तीनों पे होती है, ठीक है जी, समझ में आई बात। श्मिट रिएक्शन एल्डिहाइड एसिड कीटोन तीनों पर होती है, क्लियर। अब अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर, वो चीज़ देखिएगा। एसिड के साथ हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, RnH2, कर्टियस करवा लें, लोजन करवा लें, ठीक है, चाहे श्मिट करवा लें, हमेशा RnH2, क्लियर है, समझ में आई। एल्डिहाइड के साथ हमेशा क्या बनेगा, R, इसकी जगह क्या आ जाएगा, G, ये जो इसकी जगह एल्डिहाइड की जगह क्या आ जाएगा, CN लग जाएगा, साइनाइड बनेगा, इतना चीज क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास कीटोन में थोड़ा रहता है, हमारे पास अमाइड बनता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर।
यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, अमाइड बनता है, ठीक है, क्लियर। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर अमाइन बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइन। यहाँ पर क्या बनेगा, साइनाइड, ठीक है जी, हमेशा साइनाइड बनेगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। इधर बात करेंगे कीटोन में, कीटोन में हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। क्या बनता है बच्चा, अमाइड। बट ध्यान रखना यहाँ पर जो अमाइड बनता है ना, इसको इसको ना आर डैश लिखना, मैं समझाता हूँ। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे पास बनेगा क्या, मैं जनरल लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, आर, आर के साथ क्या एन एच, तो बोलेंगे सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये भी बन सकता है। या बच्चा मेरे पास क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या आएगा एन एच, और इधर आ जाएगा आर डैश। ये दोनों पॉसिबल है। किधर बनेगा, अगेन ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। एनएच इधर ऐड करेंगे इधर, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनता है, वो ग्रुप माइग्रेट करता है, तो जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उधर ही ऐड करेगा, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगा रहा हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अलग लगता है इस पे एच का सबसे ज्यादा है यहाँ पे, उसके बाद किसका है, पीएच का, उसके बाद किसका है, आर ग्रुप का। ये चीज सभी को याद रहेगी, अरे ये चीज सभी को याद रहेगी, ठीक है जी। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका याद रखना है, ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। 3 माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़े हैं, कटाइन रीअरेंजमेंट, कटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ी है हमने इधर, क्लियर। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, योर दिस बियर विलेजर पढ़ा दिया, और ये पढ़ा दिया, ठीक है। समझ में आई बात, इधर ये चीज सभी को क्लियर है, किधर आएगा किधर नहीं, ठीक है। एल्डिहाइड में ध्यान रख लेना, बस एक क्वेश्चन करवा लेते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। अगर अल्काइल में भी पूछे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पहले वो जाएगा, इधर आर में, अच्छा इधर पीएच में पूछे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कौन जाएगा, किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। फॉर एग्जाम्पल इस पर अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपके पास मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, आपको आपको NaN3 भी लिख के दे सकता है, आपको HN3 और HN3H2SO4 के साथ भी लिख के दे सकता है, बात सेम है, ठीक है, क्लियर। आपको क्या दे सकता है, HN3 किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, NaN3 आएगा यार, NaN3 इसके साथ हो सकता है, तभी तो एसिड बनेगा ना, या क्या है HN3, ठीक है। एसिड तभी बनेगा ना वो, HN3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना इसको, लिख लीजिएगा। HN3 क्या होता है, हाइड्रा हाइड्रोजोइक एसिड होता है ये, ठीक है जी, क्लियर। HN3 इज योर हाइड्रोजोइक एसिड, क्लियर। तो ये नेगेटिव है, ये N3 माइनस इसका H ले लेगा, तो यही बनाएगा HN3। पीछे भी क्या मैंने ये लिखा है क्या, इसको Na कर लेना यार, H, दिस इज योर HN3, दिस इज योर NaN3, तो H2SO, सॉरी ये क्या बना, HN3 बना, ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। इधर आइए जरा, अगर हम इसकी बात करें तो इधर तुम्हारे पास पीएच है, इधर एमई है, ठीक है, दैट इज श्मिट रिएक्शन है। रेजेंट समझा दिया क्या है, तो तुम बोलोगे सर किधर ऐड करेगा, पीएच की तरफ, दैट इज NH C डबल बॉन्ड O Me, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ये चीज सभी को क्लियर है। अगर आपको ये लिख के दे रहा है, इधर बताइए किधर बनेगा, यस NH, ठीक है। दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। दिस विल बी योर मेजर, दूसरा बनेगा वो माइनर बनेगा, ये ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। वी आर डन विद दिस चैप्टर, खत्म, ठीक है, क्लियर, समझ में आई। ठीक है,
क्लियर। कल चालू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो पेज नंबर 279 पर 9.9 एक्सरसाइजेस को पूरा सॉल्व करना है, ये जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9.9 एंड 9.11, और क्वेश्चन नंबर 9.9 से लेके, अच्छा ऐसा करो, इधर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इधर 9.8 से लेके 9.11 तक ये सारे क्वेश्चन करने हैं। 9 पॉइंट कहाँ से लेके 8 से लेके 9.11 तक होमवर्क है ये, ठीक है, क्लियर। 9.9 से लेके 9.11 तक कुछ कन्वर्जेंस हैं, बीच में रिएक्शन दी है, ठीक है। तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कल की क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, क्या जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? ये मत बोलना मास्टर ये नहीं पता हमको, है। कृतिका जी क्या बोल रहे हैं? कार्बन, इधर कार्ब्स, कार्ब्स सुना होगा तुमने, कार्ब्स, है ना, जिम लवर्स कार्ब्स की बात करते हैं, हम अपने कार्ब्स कम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलो यार, ठीक है। मुझे कभी समझ नहीं आया, बट बड़े देर के बाद मुझे जाके समझ में आया कार्ब्स का मतलब वो होता है, ठीक है। इधर कोई है यहाँ पे जिम लवर? लिसन, सुनो, क्या जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? शुगर एंड स्टार्च। स्टार्च शुगर है क्या? आपने बोला अभी शुगर, ठीक है, और कोई है? नहीं बोलिए यार, क्या जानते हो? ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोन डी पीता है इंडिया। नहीं, हाँ ठीक है, ग्लूकोज भी पीते ही है। ठीक है, उसके अलावा बताइए कुछ। अरे, है सुक्रोस,
सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? तो स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? सैकर नहीं नहीं, सैकराइड है, सॉरी आई एम सॉरी, स्टार्च मोनोसैकराइड है। अभी आपने बोला सैकराइड शुगर है। स्टार्च, सॉरी, सैकराइड का मतलब क्या होता है? शुगर जनरली होता है। अरे स्टार्च शुगर थोड़ी ना है। ठीक है, स्टार्च इज नॉट अ शुगर, इट्स अ टेस्ट टेस्ट। टेस्ट टेस्ट होता है या नहीं होता? मैं सही चीज बोल रहा हूँ ना, जिसको वो चीज नहीं है। अच्छा बताइए इधर, और अरे बताओ तो सही कुछ तुम्हें। ओलिगोसेकेराइड पढ़ रखे होंगे तुमने। क्या होते हैं ओलिगोसेकेराइड? 2 to, अच्छा 2 to 9 लिखवा है। हाँ ठीक है, आसपास ही है, ठीक है। अच्छा मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? क्या? इधर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानेंगे कैसे, कोई कार्बोहाइड्रेट है? मिनिमम। हाँ ठीक है, उस एक मिनट, हाँ आगे। मिनिमम 3 कार्बन की आगे? रिंग। अच्छा। हम्म। आता है, राइबोस आता है? हैं? बना लेते हो? राइबोस कैसे दिखता है? चलो फिर लाइजो, लाइओस बना के दिखाओ कैसे दिखेगा। हाँ तो उसी की बहन है ये। नहीं पता क्या? क्या बोला? क्या बोला ये? क्या खुसर पुसर कर रहा है ये? बोलिए। अरे बोलो, थोड़ा बताओ यार, पूछ रहा हूं तुमसे मैं। अमाइंस, वी आर डन विद द अमाइंस। जितना बताना था बता दिया सारा। ठीक है, इसके बाद तुम पर निर्भर करता है तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कितना पूछ रहे हो। समझ में आई बात? तुम्हारी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है अब तुम कितना रिगरसली प्रैक्टिस करते हो। समझ में आई बात? वी हैव डन एवरीथिंग सिस्टमेटिकली। नाउ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन टू इनहांस योर कंसेप्ट। समझ में आई बात? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 15 में से 15 ठीक होने चाहिए। क्लियर है? समझ में आई? आज घर जाइएगा, ठीक है, नीट के पिछले 3 साल के पेपर डाउनलोड कीजिएगा, लगाइएगा क्वेश्चन ऑर्गेनिक के सारे। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लिए, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन वगैरह मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया अभी। देख लेंगे वो जैसे खत्म होता है सिलेबस, तब करवा दूंगा मैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्टली बना देंगे, बन जाएंगे आपसे। ठीक है जी। फिजिकल तो तुम्हारी हो ही रखी है, खत्म। अब इसके बाद बचा एक बायोमोलिकुल्स बचा है, उसके बाद एक क्लास बचा है हमारे पास, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन थोड़ा समय लेगा, और वही कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, समझने वाला भी है। ठीक है, पढ़ेंगे उसको, क्या होता है। समझ में आई बात? उसमें भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। क्लियर? रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ाते हैं तुमको? सुक्रोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का? है? क्या 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 क्या? अच्छा, वो याद करवाते हैं आपको? बायो में? है? क्या? पेपर में भी ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे? क्या बोल रहे हैं अनुष्का जी? ये गौरी जी बताए हैं ये?
अच्छा, बाकी ने क्या पढ़ के रखी रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन? आप लोग वो डी और एल बता रहे हो यार, डी और एल पढ़े हो? एक छोटा डीएल होता है, एक बड़ा डीएल होता है, कैपिटल डीएल, एक छोटा डीएल पढ़ा है? क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, एक्सपेरिमेंटल कौन सा पुत्र, बहुत बढ़िया। छोटे वाला एक्सपेरि आई एम सॉरी, जो डी और एल होता है स्मॉल लेटर में होता है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई कल बोल दे इधर सुन ले, इधर, फिर नहीं तो तेरे साथ भी ऐसे ही खेलेंगे, फिर समझ में आई बात? अरे सुन ले जो चीजें बातें चल रही हैं। अगर आपको कोई बोले कि आपके पास जो SN2 रिएक्शन हो रही है, जो सबस्ट्रेट है उसकी डी कन्फिग्रेशन है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बताओ क्या बनेगी, एल बनेगी क्या? कोई जरूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है भाई, बताइए कैसे होगा, हम देख के थोड़ी ना बता सकते हैं, समझ में आई? वी कांट से, बताया था ना तुमको मैंने, तब भी बोला था ये चीज, आर और ऐसी सब मैंने बातें करी थी, ठीक है? क्लियर। दूसरी चीज हम कहाँ पे थे? हम थे ये, हाँ, रिड्यूसिंग शुगर बाकियों को कैसे, बाकी आप कैसे बताते हो कोई रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? ये मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि चीज शायद आपने पढ़ी होगी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने ये पढ़ा है ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, ज्यादा बोल, अल्फा डी ग्लूकोस। क्या क्या लिखा है? बोलिए इधर, एक मिनट, क्या लिखा है वहां पे बुक में? हाँ जी, बायो नहीं नहीं, अलग नहीं होगा यार साइंस से। अच्छा 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 अच्छा, सिर्फ सिर्फ इधर जो कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्सी चलती है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही है बस। जैसे आपने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हालांकि मैं तुमको बताया भी था वो रेफरेंस फोर्स का खेल रहता है सारा, वो है, और वो भी कुछ नहीं है इतना। ठीक है, ठीक है, कल बात करते हैं इसकी। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। ठीक है, मुझे पता लग गया तुमको कार्बोहाइड्रेट कितना आता है। ठीक है, तब भी आप लोग थोड़ा देख के आइएगा, मेरे लिए आसानी रहेगी। क्लियर है? तभी बताना तो मुझे पूरा ही है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो बता दो यार, इतना तो पूछ सकता हूँ आपसे। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, हाँ बोलिए बोलिए। आगे। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट डू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट मास्टर? आलू ठीक है, आलू अरे आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। आलू इज अ शुगर, स्टार्च, आई एम सॉरी स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, ठीक है, क्लियर। अब बताओ कुछ, कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हो? है, क्या बोला उन्होंने? थोड़ा ढंग से आंसर कीजिए। हैं? क्या हुआ? ऑल ओके? बोलिए। जितनी भी हमने अभी तक रिएक्शन पढ़ी हैं सारी यूज होंगी यहाँ पे वो,
जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं अभी तक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो सारी की सारी यहाँ पर फिर से यूज होंगी। दूसरी चीज, दो तीन चीजें तुमको नहीं सीखने मिलेंगी यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड, तो मैं यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। पता नहीं पीछे बताया होगा या नहीं, शायद बताया है, पर ठीक है यहाँ पे भी हम सीखेंगे उसको। ठीक है जी, क्लियर। तो कल थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स देख के आइएगा, ग्लूकोज कैसा दिखता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं पढ़ के आइएगा थोड़ा। अच्छा, एनोमर एपीमर सुने हो? एनोमर एपीमर नहीं सुने हो? सुने? अच्छा अभी सुना है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है जी। नहीं सुना तो है, कहते अभी सुना। बात ठीक है, कहाँ थे आप इतने दिन से बच्चा? अच्छा नहीं सुना, ठीक है। कल बात करते हैं इसकी। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन भी देख के आइएगा क्या है।